अ फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4 लाख, तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है 4 लाख, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 4 लाख। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो 2012 वाला क्वेश्चन के थे, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। और अच्छे से कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बैठने वाला है। मटेरियल में डायरेक्ट परचेज हुआ था, स्टोर से मैं मटेरियल मंगवाया 20,000, तो जो भी खर्चा होगा वो मैं क्या करने वाला हूँ, डेबिट साइड में करने वाला हूँ। तो मटेरियल डायरेक्ट परचेज फ्रॉम स्टोर्स, वेजेस, प्लांट रिटर्न डाउन वैल्यू 80,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,500, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 6,000, शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड 2,000। ये सारा का सारा चीज़ हम लोग कहाँ पे बैठाएंगे, डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्लियर। तो पहले हम लोग ये सारी चीज़ बैठा देते हैं, जैसे पिछले साल का किए थे एग्जैक्ट सेम है पूरा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू मटेरियल, ठीक है, टू मटेरियल्स, एक तो डायरेक्ट परचेस कितना है 40,000 है। उसके बाद इशूड फ्रॉम स्टोर्स है जो कि है 20,000। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। क्लियर। टोटल मिला के मेरा कितना हो गया 60,000 हो गया। डन। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी खर्चा है, बाकी क्या क्या खर्चा है, वेजेस जनरल प्लान, ठीक है, वो आ जाएगा टू वेजेस, टू वेजेस फॉर लेबर 30,000, टू प्लांट एट साइट 80,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,500, टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 6,000, टू शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड 2,000। तो सारा का सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। एक प्लान के साथ डिप्रेशन था, वो डिप्रेशन माइनस करके कहाँ पे बैठाएंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, ठीक है। पहले इतना तक लिख लो, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू था, इससे मैं क्या करूँगा, ये डिप्रेशन को माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद क्या मिलेगा मेरे को, द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एट द एंड ऑफ द ईयर। वो क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब बाई में चला जाएगा, जैसे क्लोजिंग में लिखते थे हम लोग, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे बाई प्लांट एट साइट सी डी। ऊपर में लिख देते क्योंकि ऊपर में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्लांट एट साइट सी डी लिख देते हैं। 70,000। डन। बाय प्लांट एट साइट 70,000 सी डी, ठीक है। क्लियर। फिर क्या है बताओ, फिर मेरा क्या है बताओ जल्दी से। फिर और क्या क्या है यहाँ पे, और है तुम्हारा यहाँ पे है डिप्रेशन हो गया। मटेरियल इन हैंड ये कहाँ पे जाने वाला है बताओ, क्लोजिंग है 31 दिसंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे 31 दिसंबर लिख लेना ना, यहाँ पे लिखा नहीं है 31 दिसंबर 13, ठीक है, 31 दिसंबर 13, ठीक है। तो बाई मटेरियल एट साइट सी डी, ठीक है। कितना होने वाला है तुम्हारा 2,000, कितना हो गया 2,000। डन। और क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड, दोनों मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे होता है, डेबिट साइड में। लाइबिलिटीज का क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे होता है, डेबिट साइड में।
तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस CD, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग CD, दोनों ही 2000 करके। तो टोटल मेरा जो हुआ है वो दोनों साइड में बैठा देंगे। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कितना कॉस्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे क्या, बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट CD, कितना मेरा कॉस्ट लगा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट CD। क्लियर, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट CD कितना होने वाला है, एक बार कैलकुलेट करो। 60 30 90, 1,70,000 हो जाएगा, प्लस 2,500 प्लस 6,000। ये CBSE का बेटर है। 2,000 2,000 2,000 कितना है, 1,84,500। ठीक है, तो इस साइड में भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1,84,500। जानी था जो, नहीं तो बोल रहा, -72,000 कितना हो जाएगा, 1,12,500। ये हो गया मेरा कितना कॉस्ट लगा है ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा 2 में आ जाएगा। 2 कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट BD कितना हो जाएगा, 1,12,500, 1,12,500। अब कितना सर्टिफाई किया है और कितना अनसर्टिफाइड वाला चीज़ है वो हम लोग लिखने वाले। तो ये क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हो जाता है तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, बाय वर्क इन प्रोग्रेस एकदम CD। ठीक है, एक हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड, दूसरा हो जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब कॉन्ट्रैक्टी का जो तुम्हारा इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, वो आके काम सर्टिफाई करके गया, और जो काम सर्टिफाई नहीं हुआ है, जितना काम हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे अनसर्टिफाइड वर्क है। ठीक है, मतलब मैं इतना सा रोड बनाया, उसमें से इतना पोर्शन सर्टिफाई कर दिया, अच्छा सही बनाया, सब कुछ सही है, बाकी पोर्शन अभी तक सर्टिफाई नहीं किए, तो वर्क अनसर्टिफाइड, उसका वैल्यू दिया जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, यहाँ पे बोला है वर्क सर्टिफाइड का चीज़ कैश रिसीव मिला है, मेरे को कैश मिला है, वर्क सर्टिफाई जो हुआ है उसका 80%, कैश जो मिला है वो कैश क्या मिला है, वर्क सर्टिफाइड का 80%, और वो कैश रिसीव कितना है, 1,60,000। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जो कैश रिसीव हुआ है वो वर्क सर्टिफाइड जो था ना उसका 80% था, और कैश रिसीव कितना था, 1,60,000। तो वर्क सर्टिफाइड इंटू 80% था उसका, तो वर्क सर्टिफाइड कितना होने वाला है, 1,60,000 डिवाइड बाई 80%, कितना होने वाले, 2 लाख होने वाले। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक बार में इतना सा चीज़ हम सिखाए क्यों, जस्ट कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, मेरे को फटाफट चाहिए होगा आंसर कितना होगा, ठीक है, वो उसके लिए। तो क्या होने वाला है, कैश रिसीव मेरे को था 1,60,000 और 80% वर्क सर्टिफाइड है, तो हम लोग क्या क्या निकालना होगा, मेरे को वर्क सर्टिफाइड कितना होगा वो निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, कैश रिसीव बाई 80%, कैश रिसीव बाई 90%, कैश रिसीव बाई 50%, जितना सर्टिफाइड है उसके ऊपर। तो हम लोग कितना करने वाले, यहाँ पे क्या लिखने वाले, 1,60,000 डिवाइड बाई 80%, ऐसा ही याद रखना है। क्लियर, ऐसे करके याद रखना है, कैश रिसीव बाई जो सर्टिफाइड वो उतना पोर्शन। तो कितना होने वाला है, 2 लाख। कितना होने वाला है जल्दी से बताओ, 2 लाख होने वाले। क्लियर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड वाला पोर्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 50,000। तो 50,000 अनसर्टिफाइड पोर्शन है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 50,000 लिख देंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाइड वाला एंड अनसर्टिफाइड वाला मिला के कितना हुआ, 2,50,000, और मेरा कॉस्ट कितना लगा था, 1,12,500। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, जिस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट कितना होगा, आ जाएगा 2,50,000 दोनों साइड में।
तो 2,50,000 में से जब मैं 112,500 माइनस करूँगा तो आएगा कितना? 1,37,500, 1,37,500, ये मेरा नोशनल प्रॉफिट है। यही नोशनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बाई नोशनल प्रॉफिट BD 137,500। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट द नोशनल प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ नोशनल प्रॉफिट। उसके बाद इस नोशनल प्रॉफिट का कितना पोर्शन मैं प्रॉफिट में भेजूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, कितना पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट रिटेन करके रखेगा वो निकालना है। ठीक है, तो कितना पोर्शन भेजना है उसके लिए क्या करना होगा मेरे को? कितना कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन कंप्लीट हुआ वो देखना होगा। तो वो हम लोग कहाँ पे देखेंगे? वर्किंग नोट्स 1 पे। तो वर्किंग नोट्स 1 लिखना, वर्किंग नोट्स 1 लिखना। ठीक है, ठीक है, लिखना पोर्शन एक ही पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड। एकदम, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड तो अभी निकाले हम लोग, कितना निकाले? 2 लाख। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 4 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 4 लाख। ठीक है, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे 3 लाख दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? एक सेकेंड, जैसे रुक जाओ। तो इसको एक बार कर लो 3 लाख। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख, तो 2 लाख बाई 3 लाख इंटू 100, 66.67%, 66.67%। ठीक है, सुनो ना, 66.67%। ये फिर क्या हो गया? 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग 2/3 लेंगे। ठीक है, तो नंबर 2, प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट कितना होने वाला है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट कितना होने वाला है? हो जाएगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, फॉर्मूला लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। क्लियर? 2/3 मेरा दिया हुआ है, नोशनल प्रॉफिट निकाले कितना? 1,37,500। बेटा वैसे नहीं करेंगे, कैश रिसीव वर्क सर्टिफिकेट कितना परसेंट दिया हुआ था? 80% आई गेस ना, 80% है ना? तो भाई चालाक चतुर बनो, 80% डाल दो, खत्म हो जाएगा। और अगर 80% नहीं था तो हम लोग क्या करते? कैश रिसीव बाई ये करते। और जो बोल रहे थे बताओ कैश रिसीव कितना है? कैश रिसीव कितना है समुद्र? 1,60,000 एंड वर्क सर्टिफाइड 2 लाख। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आइदर डू 80% या फिर 80, दोनों में से कोई एक करो, हो जाएगा। तो कितना होने वाला है एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा? 73,333। मेरे को कहाँ पे भेजना होगा? प्रॉफिट में भेजना होगा। बाकी कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रिटर्न करके रख दिया। ठीक है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रिटर्न करके रख दिया। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू कॉस्टिंग PL, टू कॉस्टिंग PL, या फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जाम में तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखना होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखो। वर्किंग नोट्स हम लोग कौन सा किए यहाँ पे? 2 लिखो, 73,333। ऐसे अगर सम करोगे
ठीक है, एग्जामिनर काट ही नहीं सकता, पूरा टिक दे के पूरा फुल नंबर बैठाएगा। ठीक है, तो टू वर्क इन प्रोग्रेस सीडी जो कि अभी तक मेरे को नहीं मिला, उसको बोलते हैं हम लोग रिटेन प्रॉफिट, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट, जो कि बैलेंसिंग फिगर होने वाला है। तो ये जो वर्क सर्टिफाइड था उसमें से मेरे को ये मिल गया, बाकी रिटेन प्रॉफिट हो गया। कितना वाला, कितना होगा रिटेन प्रॉफिट? 64,167, 64,167, 64,167, ठीक है, डन। 1,37,500, 1,37,500। अब हम लोग को क्या करना होगा, जो भी बैलेंस है उसको यहाँ पे लिखना होगा। क्या क्या आने वाले? टू मटेरियल एट साइड बीडी जो सीडी था, टू प्लान एट साइड बीडी 70,000, 2,000। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो सीडी था वो हम लोग को लिखना होगा, टू वर्क इन प्रोग्रेस बीडी वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड 2 लाख प्लस 50,000 माइनस जो रिटेन प्रॉफिट था वो माइनस हो जाएगा, माइनस रिटेन प्रॉफिट 64,167 करने के बाद 185,833 आने वाला है। ठीक है, 185,833 आने वाला है। और इस साइड में दो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वेजेस बीडी। अच्छा, एग्जाम में ओएस नहीं लिखना है, ठीक है। एंड बाई आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बीडी पूरा लिखना होगा, 2,000 एंड 2,000। ठीक है, तो इस समय मेरे को क्या करने बोला है, और एक बैलेंस शीट भी करने बोला था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने बोला था। ठीक, अच्छा, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी करने बोला था। तो वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तो मैं कर दिया था, कितना है वर्क इन प्रोग्रेस एक बार देख लेना। और बोला है शो हाउ वेरियस आइटम्स, ओके ओके, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्ट का आइटम्स अपियर इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कैसे अपियर होगा वो पूछा है, तो हम लोग बैलेंस शीट में अपियर करवाते हैं। तो फर्स्ट क्या होने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ से देखने एक बार। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये दोनों मेरे क्या है, तो हम लोग लाइब्रेरीज में बैठा देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यही तो मम्मी है, ये पापा भी है। ये नहीं कि पापा को अंडर अंडर एस्टिमेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि पापा नहीं है, मैं तो करता हूँ भाई, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता हूँ। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ना 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 ना, नेक्स्ट, ये जो तुम्हारा प्लांटेड साइट है, ये तो मेरा एसेट है, वहाँ तो कहाँ पे जाएगा, एसेट में चला जाएगा ना। नहीं, जस्ट उसको पोस्ट करके रख देना होता है, प्लांटेड साइट बीडी कर दो। सुनो ना, इसके बाद प्लांटेड साइट हो गया, फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, मटेरियल, तो मटेरियल आ जाएगा, मटेरियल इन हैंड 2,000, एंड वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 2,50,000 कहाँ पे, 2,50,000 कहाँ पे, कितना है, कितना है, और कैश रिसीव कितना हुआ था वो करना होगा। ठीक है, तो अच्छे से एक बार देखोगे, ठीक है, तो कितना होगा वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस वाला चीज़ हम लोग तो लिख पाए थे यहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस वाला भी चीज़ करने दिया था ना मेरे को, ये वाला चीज़,
नोट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है, वर्क इन प्रोग्रेस वाला भी चीज़ करने बोला है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पहले कर ली, उसके बाद ये वाला कर लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस वाला चीज़ कर लेते हैं। यस, ठीक है। ये तो मैक नहीं है भाई, ये तो तुम्हारा आईपैड है, तो आईपैड में इधर उधर चल रहा है। हाँ वही तो, पर देना चाहिए, चलो। ओके, वर्क सर्टिफिकेट, वर्क सर्टिफिकेट कितना है? अच्छा अच्छा, वर्क, सुनो ना, वर्क सर्टिफिकेट, अच्छा वर्क सर्टिफिकेट कितना है बताओ एक बार, वर्क सर्टिफिकेट कितना है बताओ, वर्क सर्टिफिकेट तुम्हारा कितना है? 2 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफिकेट कितना है? 2 लाख। रुक जाओ, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? ठीक है, वर्क अनसर्टिफाइड बता दो कितना कितना है? 50,000 है। तो मेरे को बताओ कितना है वर्क अनसर्टिफाइड, 50 या 5,000? रिटर्न प्रॉफिट, रिटर्न प्रॉफिट 64 कितना होता है? कैलकुलेट करो। 185। कैश रिसीव कितना हुआ था? कैश रिसीव, कैश रिसीव कितना हुआ था? कैश रिसीव कितना हुआ था? 1,60,000। तो कितना हो जाएगा? 25,833, यही यहाँ पे आ जाएगा एकदम। 25,833 तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट एंड तुम्हारा वैल्यू। तो बैलेंस शीट एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। बैलेंस शीट पहले ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये वाला चीज़ कंप्लीट कर लो फटाफट। हम्म।